हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कृष्णा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुझे उसको पढ़ाना पड़ रहा है एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड टीचिंग एक्चुअली। इनफैक्ट जब मैं इंजीनियरिंग भी कर रही थी तो 11th-12th के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ बट आई एम अ गुड टीचर। और ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि पापा ना, हम लोग जब भी पढ़ते थे, पापा हमेशा बोलते थे कि ऐसे पढ़ो कि जब तुमको किसी को पढ़ाना पड़े ना तो तुम पढ़ा पाओ, किसी दूसरे को तुमको समझाना पड़े जिसको उस बारे का उस चीज़ का कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो तो तुम उसको समझा पाओ। तो हम लोग हमेशा से वैसे ही पढ़ते थे और शायद पापा ऐसा इसलिए बोलते थे बिकॉज बिफोर लैंडिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, पापा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो वो बहुत सारे ट्यूशन्स पढ़ाते थे और वो हमेशा बोलते थे कि जब आप किसी को पढ़ाते हो ना तो आपके डाउट्स बहुत जल्दी, मतलब आपको भी चीज़ों की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और ये मैंने खुद भी रियलाइज़ करा था। तो टीचिंग इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड। तो बिकॉज कृष्णा के एग्ज़ाम्स की बात चल ही रही है, मुझे भी एक इंसिडेंट याद आया व्हेन आई वाज इन सेकेंड क्लास। बट बिफोर मैं उस इंसिडेंट पे जाऊँ, मैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। तो व्हेन आई वाज इन KG 1 और KG 2, ठीक है, तो हमारी क्लास में जो हमारी क्लास टीचर थी उन्होंने एक बात बोली थी कि आप लोग जब भी वेन एवर यू एंटर द स्कूल प्रीमाइसेस, बीट बस या फिर स्कूल पे कहीं पे भी, यू शुड मेक श्योर कि आप लोग इंग्लिश में ही बात करें सो दैट यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, वरना आपकी स्पोकन इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। अब उनकी बात मुझे बहुत हार्ड हिट करी बिकॉज जो मेरे घर पे इन्वायरमेंट था, लाइक माई ग्रैंड फादर वॉज इन इंडियन एयरफोर्स, ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स में, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और जब भी वो मुझसे कम्युनिकेट करते थे, वेन एवर आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस, वो मुझसे हमेशा इंग्लिश में बात करते थे और इतनी इन्फ्लुएंशियली वो बोलते थे एंड ही हैड दिस स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो मैं आई ऑल्सो गॉट वेरी मोटिवेटेड, जबकि मैं बहुत यंग थी तभी भी। एंड देन फिर मैं अपने पापा को देखती थी, ही ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द लैंग्वेज, द वे ही यूज टू स्पीक या उनका जो कंडक्ट होता था ओवरऑल। सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस एनवायरमेंट। तो मैम ने बोला तो दैट मुझे भी वो बात बहुत हार्ड हिट करी। तो मैंने सोच लिया था उसी पॉइंट पे कि अब से मैं इंग्लिश में ही बात करूँगी सबसे, बी इट मेस, बी इट लाइब्रेरी, किधर पे भी आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो वो कहीं पे भी होता था, बी इट मेस या फिर लाइब्रेरी हो, किधर पे भी हो, सिर्फ हिंदी पीरियड छोड़ के, बिकॉज मैम ने बोला था कि हिंदी पीरियड में आप हिंदी में बात कर सकते हो वरना यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। तो मैंने 5th क्लास तक मैंने इस रूल को फॉलो करा था एंड दैट हैड हेल्प्ड मी ट्रेमेंडसली। तो अब क्या हुआ, सेकेंड क्लास की बात है, फाइनल एग्जाम्स थे सेकेंड क्लास के, हिंदी का पेपर था, मस्त प्रिपेयर करके गई मैं घर, बस में बैठी हुई थी। बाद में दूसरे बच्चे, मेरी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स आने लगे, बैठने लगे, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग जो है दे आर डिस्कसिंग कि इंग्लिश का आंसर्स वगैरह डिस्कस करें कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, ये क्या होगा। आयरॉनिकली मैं सोच रही हूँ लोग पागल वागल है क्या, वाई आर दे डिस्कसिंग इंग्लिश का, हिंदी का पेपर है, क्यों ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा हटाओ इनको सबको, पता नहीं क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी का पेपर है, हिंदी का डिस्कशन करना चाहिए। तो फिर मेरे पास में एक लड़की आई, मेरी ही सेक्शन की एक लड़की थी, वो आके बैठी। अब मैं इंग्लिश में ही बात करनी है वाला सीन पे, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि वी हैव आवर हिंदी एग्जाम टुडे राइट। उसका एक्सप्रेशन लिटरली ऐसा था, आई डोंट नो उसको समझ आया कि नहीं, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था, मुझे लगा हाँ फिर यही होगा। तो भाई मैं कि बाकी सबको मैंने इग्नोर करा, बिल्कुल अपना मस्त खिड़की से बाहर देखा, इंग्लिश हिंदी रिवाइज करा अपना, और फिर गई मैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। अब एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी, पेपर आया, भाई साहब पेपर देख के होश उड़ गए मेरे। पेपर इंग्लिश का था, मतलब बेवकूफ़ पागल मैं थी, वो लोग नहीं थे, वो मैं आज भी हूँ, मैं मानती हूँ। एनीवेज पेपर था इंग्लिश का, ठीक है। आंखों में मेरे हल्के से आंसू आए, पर अब मैंने पर ना किसी को कुछ बोला नहीं, वो जो मैम इन्विजिलेटर थी या कोई भी किसी को कुछ नहीं बोला। देखा मैंने इंग्लिश का पेपर है, हल्के से आंसू आए आंखों में, मैंने कहा ठीक है देते हैं जो भी होगा। मतलब दैट वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस ऑफ मी। आज के टाइम पे आई डोंट नो इतना, बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम वी टेंड टू ओवर थिंक चीज़ों के बारे में कि अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वी टेंड टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस।
बचपन में तो क्या ही है, सेकेंड क्लास के बच्चे से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू आर लाइक ठीक है, मतलब नॉर्मली बच्चों का जो टेंडेंसी होता है दे देंगे, नोबडी थिंक्स कि अरे यार क्या होगा, अब तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, कुछ नहीं, हल्का सा आंसू आया, मैंने कहा देते हैं पेपर, दिया मैंने इंग्लिश का पेपर। अब मेन चीज़ अब शुरू होती है। गई मैं घर, रैंग दी डोरबेल, मम्मा आई, मम्मा ने जैसे ही गेट खोला, गेट पे बात चल रही है सब। मैंने कहा मम्मा मैं हिंदी पढ़ के गई थी, हिंदी का पेपर नहीं था, पेपर इंग्लिश का था। मम्मी बोलती स्टॉप ब्लफिंग, मजाक मत करो, अंदर आओ, चेंज वेंज करो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में हिंदी का पेपर नहीं था, इंग्लिश का पेपर था। मम्मी के होश उड़ गए, मम्मी गई जल्दी जल्दी अंदर, टाइम टेबल चेक करा, टाइम टेबल में देखा पेपर तो इंग्लिश का ही था। मम्मी बिल्कुल घबरा गई, बोले यार ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। तो मम्मी ने मुझसे, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर छोटे बच्चों को नहीं मिलता था, वो उसी पेपर में यू हैड टू राइट दी आंसर्स ना, तो मम्मी ने पूछा क्या क्या आया था, क्या क्या आया था, बताओ बताओ। मम्मी बिल्कुल घबरा गई, पापा को फ़ोन करा होगा, पापा बिल्कुल चिल, हाँ ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है कर दिया होगा। पता नहीं वो कैसे इतने चिल रहते हैं, मतलब मम्मी की आदत होती है थोड़ा सा पैनिक कर जाती है, बट पापा वेरी कूल काम, ठीक है हो जाएगा, तो दैट सॉर्ट ऑफ। तो बस फिर ये वाली चीज़ हुई, मम्मी घबरा गई थी, बोले पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, लड़की को कोई टेंशन नहीं है। अब अगली बार में जो नेक्स्ट पेपर था वो तो एक्चुअली हिंदी का था, अब हिंदी तो मैंने प्रिपेयर ही कर लिया था। तो मुझे सोच सोच के हंसी आ रही है, उस टाइम पे भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मेरा तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद में रिज़ल्ट की बारी आई, एंड रिज़ल्ट में अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मेरे मम्मी को तो तभी तक बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे उस टाइम पे इंग्लिश में आउट ऑफ 100 आई गॉट 92 मार्क्स, एंड विच वेर गुड यार, ठीक है बिना पढ़े आप इतना दे रहे हो, दैट वॉज गुड इनफ। तो दिस वॉज द स्टोरी। मतलब इससे एक्चुअली मतलब ये पता कि आप बड़े हो गए, अब आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं तो यू टेंड टू पैनिक, है ना, बट मैंने उस टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं करा, विच इज़ रियली इवन आई गेट सरप्राइज्ड उस टाइम पे सोच के कि बताओ कैसे आप ऐसे कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ मुझे आज भी लगती है कि द वे आई हैंडल्ड दैट सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल की लाइफ में, तो ये बहुत नेसेसरी है कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वी लर्न टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, क्योंकि देन ओनली आप कामली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हर चीज़ आपके सामने एक्सपेक्टेड नहीं हो सकती है, प्रिडिक्टेड नहीं हो सकती है, थिंग्स टेंड टू बी अनप्रिडिक्टेबल। तो जैसे मैंने तब हैंडल करा था, आई विश एंड आई होप मैं आगे भी चीज़ों को ऐसे हैंडल करती रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।